प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। लोकतंत्र के चुनाव को लेकर जिला रियासी में 75% अधिक वोटिंग के बाद जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन ने तमाम मतदाताओं का किया शुक्रिया। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन शाही ने उनकी राजनीतिक पार्टी की मीडिया में लगातार हो रही अनदेखी पर ईसीआई की चुप्पी पर लगाई लताड़। कांग्रेस यूटी अध्यक्ष विकास उलवानी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। रामबन में हुए भूस्खलन के कारण नुकसान झेलने वाले पीड़ित परिवारों की वकालत। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने एनसीपीडीपीओ पर साधा निशाना, कहा बिजली संकट इन्हीं की देन है। भाजपा जिलाध्यक्ष शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने एक सम्मेलन के दौरान अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को समर्थन देने का किया ऐलान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू रियासी संसदीय सीट पर चुनाव करवाया गया। चुनाव को सफल बनाने के लिए जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे कि जिला रियासी के अंदर अधिक से अधिक वोटिंग हो, और उनकी मेहनत रंग लाई और वहीं लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया और जिले के अंदर लगभग 75% से अधिक वोटिंग हुई। आपको बता दें कि गुलाबगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 73.92%, कटरा विधानसभा क्षेत्र में 79.43%, रियासी विधानसभा क्षेत्र में 74.19%, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जिला रियासी के अंदर 75.23% वोटिंग हुई। जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन ने इस लोकतांत्रिक पर्व को मनाने, इसमें शामिल होने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर में आज एक प्रेसकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीनगर लोकसभा सीट 2024 के उम्मीदवार और जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन शाही ने उनकी राजनीतिक पार्टी की मीडिया में लगातार हो रही अनदेखी पर ईसीआई की चुप्पी पर उन्हें लताड़ा। कानून के तहत सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर प्रदान करना अनिवार्य है, जो जेके पीपल्स पार्टी और उसके नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से प्रिंट मीडिया ब्लैकआउट की व्याख्या करता रहा है। अशाई ने कहा कि 19 मार्च 2024 को हमने आधिकारिक तौर पर राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सभी प्लेटफॉर्मों पर पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को तत्काल प्रतिबंधित करने की मांग की। भारत का संविधान कहता है कि सभी पार्टियों के लिए समान अवसर होने चाहिए, इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों को मीडिया और समाचार पत्रों में समान स्थान मिले। 19 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से मिले भी और 19 मार्च को हमने इलेक्शन कमीशन को कुछ डिमांड्स भेजी, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि भाई जितने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको डी रेस्ट्रिक्ट किया जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे मंशूर में ये लिखा है कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। हमारे मंशूर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जो लास्ट 5-6 साल से हमारी जो जदोजहद कंटिन्यूसली है वो बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के खिलाफ है। हमने ईसीआई को, यहाँ के जो डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको यह बताया कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 324 के अंडर आपको मैंडेट दिया गया है कि आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल तक बंद कर लेंगे तो कौन सा फ्री इलेक्शन होगा। दूसरी बात जो हमने इलेक्शन कमीशन से कही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। तो जितने हमारे प्रिंट के अखबार हैं जो आज बीजेपी के, मुझे माफ करिए, बीजेपी के लैब डॉग्स बन गए हैं, गोदी मीडिया बन गया है, जिसमें यहां के बड़े बड़े अखबार भी हैं प्रिंट के, जो 6 साल से हमारा कोई स्टेटमेंट कैरी नहीं कर रहे। हत्ता कि हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, वो बड़े अखबारों में से सिर्फ एक इंग्लिश अखबार ने उसको छापा है
और इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट हमने श्रीनगर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ ही साथ जो डीओ है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उनको हमने वो कंप्लेंट दे दी है। कांग्रेस यूडी अध्यक्ष विकार रसूलवानी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने रामबन में हुए भूस्खलन के कारण नुकसान झेलने वाले 33 परिवारों की पीड़ा को व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से उनकी हर संभव सहायता करने और उन्हें किसी सरकारी जमीनों पर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई ताकि वे वहां पर अपना आशियाना बना सकें और आपदा प्रबंधन कोष के तहत उनकी मदद करने की भी गुहार लगाई। आज जो प्रेस ब्रीफिंग हमने कांग्रेस ऑफिस में रखी थी वो इसलिए रखी थी, जो रामबन में एक प्रनोत एरिया है, थलवा गांव है, वहां पे कोई 1 किलोमीटर का एरिया जो है वहां पे जमीन खिसक गई, वो एरिया ही धंस गया। पूरा गांव जो है उसमें 30 मकान जो है खत्म हो गए। वो 30 मकानों के जो लोग हैं वो मुश्किल से सेफली वहां से निकल गए, लेकिन मकान पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। अब उन लोगों को सरकार ने एक पंचायत घर में रखा है। अब 30 घरों के लोग कैसे पंचायत घर में रहें, ये एक बड़ा इशू है। दूसरा जो अक्सर होता है, पहले भी संगलदान में, गूल में ऐसा इशू मसला हुआ था। गूल में वहां पे भी जमीन धंसी थी, तो सरकार ने वहां पे क्या किया था, टेंट एक को दिया था, कुछ बर्तन दिए थे, कुछ काले कमल दिए थे और 2-4 हजार रुपए दिए। अब मुझे बताओ, जिसका मकान खत्म हो, सिस्टम सारा डैमेज हो, जमीन ना रहे, वो उस टेंट को क्या करे। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि जहां भी अच्छी जगह, सेफली जगह उनको शिफ्ट किया जाए। जहां भी सरकारी जमीन है उस सरकारी जमीन में उनको शिफ्ट किया जाए। उनको मकान बनाने के लिए 5-5 लाख रुपया मिनिमम दिया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको पैसा है, आप उस पैसे को यूज नहीं करते हो। ये बात है कि कल से डिप्टी कमिश्नर वहां गया, 2 बार गया, आज भी वहां पहुंचे हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर क्या करे, उसके पास फंड्स हो तो वो कुछ कर सकता है। आप उसके फंड्स उसको दे दीजिएगा, उन लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। आपके पास यात्री भवन है, फिलहाल यात्रा है नहीं, 4-5 महीने वहां निकाल सकते हैं। जब तक उनको कहीं किसी अच्छी जगह पे आप शिफ्ट करेंगे। आपके पास सरकारी जमीन है, आपके पास अपनी जमीन है, कहीं ना कहीं उन 30 घरों को आप शिफ्ट कीजिए। उनको 5-5 लाख रुपए दीजिए, उनको जमीन 4-4, 5-5 मरले दीजिए। ये हमारी डिमांड है। बाकी आप टेंट देना चाहोगे, बर्तन देना चाहोगे, कमल देना चाहोगे, 1 क्विंटल चावल दोगे, वहां खुद भी जेब से दे सकते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष एससी विभाग प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुरेंद्र कुमार ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कल जम्मू में हुए मतदान को लेकर सभी का शुक्रिया अदा किया और विशेषकर ऐसी समाज का जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के हित में वोट किए। जिस प्रकार से कल जम्मू में वोटिंग हुई, मैं सभी समाज के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और खासकर ऐसी समाज के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दिया। मैं श्री राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 5 समस्त न्याय गारंटी दी, जिन गारंटियों को लेकर हम हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाई। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट श्री वकार रसूलवानी जी का और हमारे लोकसभा के कैंडिडेट श्री रमन बल्ला जी, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री करण भगत जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू अर्बन के ठाकुर मनमोहन सिंह जी और जम्मू नॉर्थ के हमारे युवा नेता उदय भानु जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और समस्त ऐसी समाज के लोगों का धन्यवाद करता हूं और वार्ड नंबर 34 के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने आज कहा कि बिजली संकट सिर्फ एनसी और पीडीपी के कारण है। मीर ने कहा कि एलजी प्रशासन में लोगों के पास प्रशासन के साथ अपनी शिकायतें उठाने की कोई पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद चुनाव के तुरंत बाद यहां विधानसभा के चुनाव होने चाहिए ताकि लोग अपनी पीड़ा अपने ही विधायक के सामने रख सकें। जहां भी हम जाते हैं तो शिकायत होती है लोगों की तरफ से, पावर होता नहीं लेकिन बिलें बढ़ती जा रही हैं। आम लोगों को 2000, 2500, 3000 बिल चढ़ा देते हैं और इधर से पावर सप्लाई अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होती नहीं है। ये अन्याय है, चूंकि सरकार यहाँ गवर्नर राज है, गवर्नर राज में आवाम की सुनवाई करे तो कौन करे। यही वजह है कि अपनी पार्टी बार बार कहती है कि मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करके रखा है और हमारी एफर्ट रहेगी कि फौरी से स्टेटहुड वापस मिले और यहाँ पर
इलेक्शंस फौरी तौर हो जाए। असेंबली के इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद फौरी तौर असेंबली इलेक्शंस होनी चाहिए। देखिए, ये जो पावर की क्राइसिस की बात करते हैं, इमीडिएटली हमें इतना लगता है कि फीस बढ़ाई जाती है, पावर नहीं है। लेकिन जब इसका बैकग्राउंड हम देखें, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्हीं लोगों को जवाब देना चाहिए। इन्होंने कोशिश की एक नैरेटिव डेवलप करने की कि यहाँ से पावर तैयार होके मुल्क की दूसरी रियासतों में जाता है। हालांकि NHPC का जो एग्रीमेंट होता है उसका एक शेड्यूल है, मैं उन डिटेल्स में इस वक्त नहीं जाना चाहता। जम्मू कश्मीर में आने वाले संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी का समर्थन करेगी। ये बात आज भाजपा जिला अध्यक्ष शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने शोपियां जिले के पड़पाउन इलाके में पार्टी सम्मेलन के दौरान व्यक्त की। भारी बारिश के बावजूद इस सम्मेलन में कई भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से इस बात पर जोर दिया कि वे आगामी संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी का समर्थन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट टीम है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वर्क कर रहे हैं। हम तो आज थोड़ी चले, हम 24 घंटे प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा तो वर्क चल रही है पार्टी के लिए। हर जगह हमने अपने कन्वेंशन कर रहा है पार्टी के, पार्टी कैसे बढ़ानी है, पार्टी पे कौन सी काम करनी है, लोगों के कौन सी मुश्किलात है वो भी देखना है। वो तो है सही, अपनी पार्टी तो हमारी पार्टी है ना, उसको हमारे साथ है बिल्कुल पूरा। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास में एक बारामूला संसदीय क्षेत्र के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सीताराम मीणा ने आज यहां डाक बंगले में विनियमन के लिए जिम्मेदार संबंधित टीमों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी मिंगा शेरपा, सभी 4 से व्यय निगरानी समितियों, वीडियो निगरानी टीमों, वीडियो देखने वाली टीमों, आदर्श आचार संहिता लेखा टीम के नोडल अधिकारियों ने भी भाग लिया। लैजबल अनंतनाग निवासी लंबित समय से परेशान हैं। उनके अनुसार क्षेत्र में हल्की बारिश से भी सड़कें तालाब में बदल जाती हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों सहित क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अपील की कि मोहल्ला लैजबल KP रोड पर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जनाब अज गई 10 वरी मुसीबत तुलन मैं समझ इंसान इंसान समझान कुछ जाए हैवान समझान पुतन गर पुआ सो दह वरियो कर मशहूर गरन मज आब खसान वन पास खुदा कर क्या सुबह दिवान बिचार ये क्या कर अत कैपेसिटी ये अफसर शाही ती गई पोजी मगर कसा बोजन कह अमिक तंग ये कि अगर गवर्नमेंट वो तुल नो पाने पटो ड्रेन करो रोड ब्लॉक प्रॉब्लम दोहे कह डिपार्टमेंटल सिस्टम उतने गई म्यूनसिपल काउंसिल गई एनवायरमेंट DCS गई तो बोजान ये सोन न्याय तरक्की गरस मन आब सामुत अगर तो सान घर में अंदर नजर दो मकान से वसनस तैयार अमुक जिम्मेदार तो गवर्नमेंट वन बासान कि यहाँ से खतरे की सड़कें वर्क करें तो अद बोझ आवाज बोलना कहीं। डॉक्टर सैयद शबीर, सीनियर लेक्चरर डाइट और प्रसिद्ध रिसोर्स पर्सन, और श्री मोहम्मद असलम पंडित को सम्मानित करने के लिए माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट चकमर्ग में रिसोर्स ग्रुप बड़गाम द्वारा मेगा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के प्रत्येक वक्ता ने डॉक्टर सैयद शबीर और मोहम्मद असलम पंडित के गुणों और चरित्र की, उनके शिक्षक अनुकूल दृष्टिकोण, समय की पाबंदी, समर्पण, ईमानदारी और शिक्षा विभाग की प्रगति और विकास में उनके महान योगदान के लिए सराहना की। सीनियर लेक्चरर डाइट मारूफ असातिज़ा
डॉक्टर शबीर और मोहम्मद असलम पंडित साहब आज डिपार्टमेंट को अलविदा कह रहे हैं। ये मशहूर रिसोर्स पर्सन पे रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो उनके तई हमने अपना जज्बा जो पेश करना था यहाँ पर ये फंक्शन मुनक्कद की है। ये रिसोर्स ग्रुप जो बडगाम है उन्होंने एक फंक्शन पुरविकार मगर सादा फंक्शन यहाँ पर मुनक्कद किए और उनके एजाज़ में उनके जो उन्होंने काम किया उस काम को उजागर करने के लिए हमने ये फंक्शन यहाँ This function has been organized in the honor of Mr. Aslam sir and Mr. Shabir sir. This is actually the time of superannuation for those two great personalities of education department. तो मैं चाहूँगा कि may God bless them and open the doors of endless possibilities for them. Thank you. Why not? Why not? Definitely we should conduct such programs in future as well. Thank you. जो ये फंक्शन है ये हमने डॉक्टर असलम साहब जो रिनोव्ड स्कॉलर है वो पिछले महीने अपने ओहदे से सुबुकदोश हुआ है और डॉक्टर शबीर साहब जो इस महीने सुबुकदोश हो रहा है, इन्हीं के एजाज़ में हमने ये रखा है क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आज हमने यहाँ पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज की है। ये जो रिसोर्स ग्रुप बडगाम का है, लैंग्वेज के हवाले से जो रिसोर्स है बडगाम का रिसोर्स पर बडगाम निवासियों ने एक धार्मिक विद्वान के नाम को दुनिया के सबसे दुष्ट व्यक्तियों के रूप में चित्रित करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर कनेक्ट पब्लिकेशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर अंजुमन शेरी शियान आगा सैयद मुश्तबा अब्बास अल मौसवी अल सफवी इस्लाम क्रांति के संस्थापक अयातुल्लाह हजरत इमाम खुमैनी को अमानवीय बनाने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। जी, आज ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हम एनसीईआरटी के खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी छठी जमात की एक किताब में शाया किया है कि द इविलेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, और उसमें सबसे पहला जो उन्होंने नाम रखा है वो इमाम खुमैनी रिजवान अल्लाह तआला का रखा है। जो वो इमाम खुमैनी जो पूरे आलम तशय्युं के रहबर है, जिन्होंने ईरान में इनकलाब इस्लामी बर्पा किया है, उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ये बिल्कुल ही नाकाबिल बर्दाश्त है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एक निहायत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर आज देखने को मिली, जो बदकिस्मती से एक किताब की सूरत में है। दिल्ली के एक पब्लिशर जिसका नाम कनेक्ट बुक्स है, जो मयूर विहार दिल्ली में वाक़ा है, उनकी एक किताब जिसका नाम दैट्स राइट है, और जो किताब उनके मुताबिक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे मुश्तमिल है, उसके पेज नंबर 50 पे मोस्ट एबल पीपल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से एक चैप्टर दिया गया है, जिसमें सरफहरिस्त इमाम राहिल इमाम खुमैनी रहमतुल्लाहि अलैहि को उस मोस्ट एबल पीपल ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट में सबसे पहली जगह दी है। ये एक इहानत, ये एक हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष अनंतनाग लतीफ अहमद खान द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक श्री गुफवारा बीज बिहारा में आयोजित की गई। इस मौके पर बूथ प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आलाकमान अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार 400 पार को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और आज हमने कानस चौंसी श्री गुफवारा बिजबिहारा के जितने भी हमारे बूथ प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अहदेदार हैं, उनके साथ आज मैंने अपने आबादी इलाके विदय में मीटिंग बुलाई। जो हमारे वर्कर है भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी वर्कर है, हर वक्त अपनी पार्टी के लिए तैयार है। जो पार्टी का आदेश होगा उसके लिए हम तैयार है और हमारे वर्कर हर वक्त बुलंद है, बुलंद रहेंगे। इंशाअल्लाह रहमान जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। अनंतनाग राजौरी उम्मीदवार 20 है। कल 18 उम्मीदवारों ने लिख के दिया कि हम अभी ग्राउंड में नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार अभी मैदान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा, जो हमारे बड़े दिग्गज नेता है, हमारे यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के सेंटर क़यादत दिल्ली में बैठे हैं, और हमारा जो यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी, और हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट वजाहत है,
वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ साहब है, जो यहाँ के कश्मीर का फेमस नेता है। जो हमें आदेश होगा पार्टी का तो हम उसके लिए तैयार है। अगर 7 तारीख को ही इलेक्शन होगा तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। जो पार्टी का फैसला होगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे रविंद्र रैना जी और कौमी सदर का जो फैसला होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। जम्मू के मैदानी इलाकों में कल रात से हल्की बारिश जारी है, जिससे किसानों को थोड़ी निराशा हो रही है, क्योंकि ये बारिश किसानों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है। किसानों के अनुसार उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बेमौसमी बारिश के कारण उन्हें उनकी तैयार फसल को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से खराब फसल का मुआवजा देने की अपील की। सर जी हिल बारिश पै रही है तो कन्नै बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। नुकसान जिमीदारां दा इन्ना हो रहा है कि हद तो बाद कई जगह के विच जिंदे च पानी खलो गया, रुइयां पैलियां ने, उत्थे तो बिल्कुल ही कणक खत्म हो चुकी है। असीं कहने RS पुरा जम्मू तहसील दे विच भी आन के साडे कोल अफसरां सरकार मेहरबानी करे और टीम भेजे और फसल खेतरां दे विच आन के दिखे कि भी साडा किन्ना जिमीदारां दा नुकसान हो रहा। असीं चाहते हैं कि सरकार अगे बार असीं यही अर्ज करना चाहते हैं। बारिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੁਕसान ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ गवर्नमेंट ने ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ सोचना चाहिए, इन्हों को कोई मुआवजा वगैरह देना चाहिए। लोकतंत्र के चुनाव को लेकर जिला रियासी में 75% से अधिक वोटिंग के बाद जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन ने तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये कोई अकेले की मेहनत नहीं थी, ये एक टीम वर्क का एफर्ट थी जो स्वीप के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने कैरी की। शुक्रगुजार हूँ मैं अपने ज़िले के सारे वोटर्स का जो इतनी भारी संख्या में निकले। कटरा आपने देखा 79% प्लस, रियासी 74% प्लस, गुलाबगढ़ ऑलमोस्ट 74%। तो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हुई और ज़िले के हर पार्ट में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिवाइडेड है उसमें हुई। तो मुबारक के हकदार हैं सारे लोग, शुभकामनाएं मेरी। और मुझे ये खुशी है कि लोगों ने इस महापर्व को अच्छी धूमधाम से मनाया और इसमें पार्टिसिपेट किया। इस मौके पर जेकेसी न्यूज के जिला प्रमुख राहुल कुमार ने जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। लोकतंत्र का पर्व हमने बीते कल बनाया और उसको लेके तमाम लोग घरों से निकले और इस लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी दी। पिछले 1 महीने से लगातार जिला प्रशासन रियासी और खास करके जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन साहब लगातार मेहनत कर रहे थे और उन्हें ये अपेक्षा थी कि जो रियासी हमेशा वोटिंग के हिसाब से टॉप पे रहते, क्या वो परंपरा कायम रहेगी। हालांकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो 75 से अधिक हमारी जो है वोटिंग हुई है, लेकिन फिर भी जिला रियासी में टॉप रहा है। कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 80 के पास पहुंचे हैं। अब इन सब पे जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन और खासकर जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन क्या इस वोटिंग से संतुष्ट हैं और लोगों को क्या मैसेज रहेगा। सर, सबसे पहले जो आपने मेहनत करी उसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। आप क्या मानते हैं जो वोटिंग हुई है, क्या जो आपकी मेहनत थी उससे आप संतुष्ट हैं? मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक टीम एफर्ट होती है, पूरी टीम ने मेहनत से काम किया था। मैं वोटरों को बधाई देता हूं कि वो इतनी भारी संख्या में घरों से निकले, सुबह से लेके पोलिंग क्लोज होने तक आते रहे, कतारें लगी रही, हम रिपोर्ट्स ले रहे थे और अच्छी 75% प्लस को मैं बहुत अच्छी पोलिंग मानता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि एक यहाँ का इतिहास रहा है हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग का, तो वो अच्छा कंटिन्यू हुआ। जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर पे था, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की।
सर लगातार आप मेहनत कर रहे थे, ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता रहती है क्या लोग घर से निकलेंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर अगर वोटिंग अच्छी हुई तो आपकी प्रशंसा होगी, अगर वोटिंग कम होगी तो तब भी लोग आपको ही कटाक्ष करेंगे। तो क्या मानते हैं कि जो आपकी मेहनत थी जो सफल आए हैं, क्या लोगों को घर से बाहर निकला, हमारा जिला एक पहाड़ी एरिया, वहाँ से आके बाहर वोटिंग करना, इसके पीछे क्या मानते हैं कि लोगों को इस लोकतंत्र के पर्व में कैसा लगा, क्यों वो बाहर निकलते हैं, क्या मान सकते हैं आप? देखिए, ये लोगों का लोकतंत्र में विश्वास था कि वो अपने घरों से बाहर निकले और वोट किया। जो हमने स्वीप एक्टिविटीज़ की वो पार्ट ऑफ अ जॉब भी था और इलेक्शन कमीशन के निर्देश भी थे कि लोगों को बताया जाए। प्रसन्नता इस बात की है कि जिसकी कोशिश की जा रही थी वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। हमें यही था कि पिछली लोकसभा में हमने जो किया है क्या हम उससे बेहतर कर पाएंगे, और खुशी की बात है कि हम उससे बेहतर कर पाए। सर ये भी माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं साल जो है चुनावी रहने वाला है, हो सकता है इस इलेक्शन के बाद या इस नई सरकार के बाद फिर जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। क्या जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और यही अपेक्षा है कि इस बार फिर हम आने वाले इलेक्शन में टॉप पे रहेंगे वोटिंग हिसाब से? प्रशासन, जिला प्रशासन को जो भी कार्य जब भी सौंपा जाएगा वो उसके लिए तैयार रहेगा और अपना कार्य बेस्ट पॉसिबल वे में अंजाम करने की कोशिश करेगा। सर पिछले 1.5 महीने से लगातार आप वोटिंग के तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने दिन रात मेहनत करी, वो हमने देखा, आपके साथ साथ भी चले हैं। अब जिला को तरक्की के लिए, जिला को आगे बढ़ाने के लिए अब एज ए जिला विकास आयुक्त क्या करने वाले हैं? जो सारे काम चल रहे थे वो रूटीन में चलते रहेंगे, और भी जो चीज़ें हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होंगी उस पर काम किया जाएगा। एंड वील ट्राई अ लेवल बेस्ट कि हम लोगों की अपेक्षा में खरे उतर पाएँ। सर एक और भी परसेप्शन बढ़ी है कि जब से आपने ये पदभार संभाला है तब जिला रियासी लोगों की एक उम्मीदें जो हैं वो हाई पर हैं। लोगों को लगता है कि अब हमारा जिला है कहीं ना कहीं तरक्की की तरफ, क्योंकि जहाँ पे जो भी अधिकारी रहे हैं उन्होंने हमेशा जिलों को आगे बढ़ाया है। अब आप किस बुलंदियों पर लेना चाहेंगे ताकि जिला रियासी हमेशा टॉप पे रहे, हर सिलसिले में टॉप पे रहे, और जो भी जहाँ अधिकारी है उसकी प्रशंसा आपके जाने के बाद भी होती रहे? देखिए, सरकारी मुलाजिम का काम है कि वो अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करे। हम वो करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के साथ से अच्छी चीज़ें ज़िले में होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें और लोगों का सहयोग आपको मिलता रहे। थैंक यू सो वेरी मच। जी आप सुन रहे थे जिला चुनाव अधिकारी विशेष पाल महाजन साहब को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एक पर्व था जिन्होंने लोगों ने भरपूर हिसाब दिया, हिस्सा लिया, जिसमें साथ दिया हमारा, और आगे भी हम ऐसे ही लोगों से उम्मीद करते रहेंगे। कैमरामैन भानु प्रताप शर्मा के साथ रियासी जेके न्यूज़ के लिए राहुल कुमार। डीडीसी सदस्य ब्लॉक मनकोट चौधरी इमरान जफर ने आज इलेक्शन कमीशन द्वारा अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए होने वाले चुनाव की तिथि में फेरबदल करने के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि यदि इसे पुनर्निर्धारित किया गया तो इससे मतदान की दर में गिरावट आएगी, और इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए चुनाव तय तिथि यानी कि 7 मई को करने की ही गुहार लगाई। मैं चौधरी इमरान जफर, मेंबर डीडीसी ब्लॉक मनकोट, जो कि पीर पंजाल का एक हिस्सा है। सुनने में यह आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस अनंतनाग राजौरी पुंछ का जो इलेक्शन है उसको रीस्केड्यूल कर रही है। लेकिन यहां पे मैं एक बात बताऊं कि जहां पे कहा जाता है कि एक एक वोट की कीमत है, और यह वादा भी किया था कि आपके एक एक वोट की जो है वो हिफाजत होगी। कुछ कैंडिडेट्स जो है उनकी मांग है कि मुगल रोड बंद होने की वजह से जो है वो वोटर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप करंट सिचुएशन अगर आप देखें, जो यहां से ढोक जाने वाले लोग हैं वो हमारे गुज्जर बकरवाल भी हैं, वो हमारे पहाड़ी भाई भी हैं। वो आज से जैसे ही बारिशें बंद होंगी तकरीबन 50 से 60 हजार 70 हजार जो लोग हैं वो यहां से जो है वो चले जाएंगे ढोक में, जो कि मुगल रोड को क्रॉस करके जाएंगे। अगर आज इलेक्शन टाइम पे नहीं होते, 7 तारीख को नहीं होते, तो ये लोग जो हैं ये 10 से पहले जो हैं ये यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था सागर कल्चरल फोरम की ओर से आज माउंटेन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट शेरी बारामूला में प्रसिद्ध लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मरहम गुलामुद्दीन गुलशन की स्मृति में एक उत्कृष्ट साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कश्मीरी भाषा के प्रिय कवि सागर नजीर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत की।
अगर वनहम जरस रोजन महाल म्यूनिक तो तेल बिचोनी तेते इमाची तो तेल शहर के आपका यही हकीकत सागर उसके बाद क्या शेरों सुखन की खूब सजाऊंगा महफिले होगा जहां में मैंने यहाँ पे महफिल मुशायरा हशरस्तन आश So I will read because there was a demand for paper eating. Kashmir district and people from cross section of society remember the remarkable individual Ghulam Din Gulshan today also. G.D. Gulshan Sahib was not only respected for his political endeavors but was also admired for his generosity and kindness. मरहूम गुलामुद्दीन गुलशन साहब के बारे में थी, जो इस इलाके नरवाव से ताल्लुक़ रखते थे और आज उनकी ये 6ठी सालगिरह थी। यहाँ से मतलब दुनिया से वफ़ात पाई उनके आज 6 साल हो गए, लेकिन उन्होंने इस इलाके में बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ का हर फर्द उन्हें हर साल आज के दिन में याद कर लेता है। ये फंक्शन ये हर साल यहाँ पे मनाते हैं और इसमें शायर हजरात जो हैं वो भी आ जाते हैं, न सिर्फ बारामूला से बल्कि बारामूला के दीगर कस्बाजात से भी यहाँ पे तशरीफ़ ला के अपना कलाम सुनाते हैं और गुलशन साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। और आज यहाँ पे ये फैसला हुआ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और आइंदा जो ऐसा कोई प्रोग्राम होगा उसमें सहाफ़त के लिए बेहतरीन सहाफ़ी को गुलशन साहब के नाम से एक अवार्ड से नवाजा जाएगा। गुलशन साहब इलाके नरवा ज़िगर गाँव की एक हमाजा शख्सियत थी, जिसने इस इलाके के फलाह बहबूद के लिए काफ़ी काम किए हैं। उनकी याद में आज एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें उनके कारनामों को याद किया गया और खराज तहसीन पेश किया गया। हम गुलशन साहब को आइंदा भी याद करते रहेंगे और उनके जो छोड़े हुए नकूश हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।